Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me and today we are going to work on our assignments. ठीक है जी, ये assignments हैं इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। ठीक है जी, इसका जो बुक है वो कंपल्सरी इंग्लिश 1 है। ठीक है जी, कंपल्सरी इंग्लिश 1 में हम 3 कोड्स इस बुक को, इस असाइनमेंट्स को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं जी? एक तो है 1423, एक है 9407 और तीसरा है 5404। ठीक है जी, तो ये जो है आपकी बुक है, इसकी असाइनमेंट्स है। ये लेवल है बीए, एडी, ठीक है जी, और बीएस वालों के लिए इन तीनों लेवल की ये एक ही असाइनमेंट्स है। ये सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 की असाइनमेंट्स है। तो ये जो इन लोगों का अभी एडमिशन कंफर्म हुआ है, उनकी स्प्रिंग की जो असाइनमेंट्स है उसको हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो टोटल मार्क्स आपने 100 लेने, पासिंग मार्क्स आपके इस असाइनमेंट में 40 हैं। ठीक है जी, पास मार्क्स फॉर एडी एंड बीएस इनके लिए 50 हैं। रिमेंबर इट, जो बीए वाले हैं उनके लिए 40 नंबर लेने, लेकिन जो एडी और बीएस कर रहे हैं उनके लिए 50 लेने। ठीक है, सो आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 1। तो आज मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी नहीं, बल्कि इस असाइनमेंट्स को हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के आ रहे थे कि मैम समझ तो आ जाती है लेकिन इंग्लिश है, टफ है, तो समझ नहीं आती है। ठीक है जी, तो आप सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा चले लेट्स स्टार्ट। आज से हम आपको तमाम असाइनमेंट सॉल्व फॉर्म में देंगे। ठीक है जी, सो यूनिट नंबर 1 to 4 तक ये असाइनमेंट बेस करती है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है जी व्यूवर्स, इन क्वेश्चन नंबर 1 दे आर सेइंग इन सेक्शन ए ऑफ यूनिट 1 यू हैव स्टडीड हाउ टू आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड गिव आंसर्स। तो वो कह रहे हैं कि जो यूनिट नंबर 1 का जो सेक्शन 1 है, ठीक है जी, उसमें क्या है, आपको समझाया गया है आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे एंड गिव आंसर, उनके जवाब दें। कह रहे रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड कन्वर्ट देम इनटू क्वेश्चंस, फॉलो द एग्जांपल्स। कह रहे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यानी कि एक सिंपल सी बात दी गई है, आपने उसका क्या करना है, उन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है क्वेश्चंस में। फॉलो द एग्जाम्पल, यहाँ आपको एग्जाम्पल दी गई। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, जिस स्टेटमेंट उन्होंने दी है, शी इज वर्किंग इन पेशावर, वो पेशावर में काम कर रही है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन इसका बन सकता है वेयर इज शी वर्किंग, वो कहाँ काम कर रही है। ठीक है, तो उसका आंसर हो सकता है पेशावर। लेकिन इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, वो क्या बनता है, इज शी वर्किंग इन पेशावर, क्या वो पेशावर में काम कर रही। मीन आप अगर स्टेटमेंट को जानना चाह रहे हैं तो एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। सो यहाँ तक तो आपका वहां पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन। अब हम इस असाइनमेंट को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, इज शी वर्किंग इन पेशावर। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन है ये भी। ठीक है जी, क्या वो पेशावर में काम कर सकते हो। एक तरह का और भी क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है, व्हाट इज शी डूइंग इन पेशावर, वो पेशावर में क्या कर रही है। माइट बी पॉसिबल वो वहां पिकनिक पे गई हो, विजिट्स पे गई हो, या वो वहां कोई और किसी किस्म की एक्टिविटी कर रही हो, लेकिन वो क्या कर रही है, वर्किंग, काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। तो हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज शी डूइंग इन पेशावर, तो आप कहेंगे शी इज वर्किंग इन पेशावर, वो पेशावर में काम कर रही है। राइट जी, यहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ये आप देखें, पहली स्टेटमेंट आपको बुक में ये दी गई है, हाउ कैन हेल्प अस, सॉरी ही कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता है। तो इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन बनाए हुए आसानी के लिए। तो सबसे पहला जो इजीएस्ट वे होता है ना क्वेश्चन बनाने का, वो होता है कैन को बाहर ले आए।
ठीक है, और फिर बनाए। अच्छा, यहाँ मैं ये तमाम बताने से पहले बताती चलूं कि इस पे मेरी वीडियो है हाउ टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चंस, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और यूनिट नंबर 1 का जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं उसका भी जो है ना प्लेलिस्ट, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो आप बेशक ये समझने के बाद उन लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं इजीली। तो आप इससे भी जो है इजीली इसे समझकर और जो है हेल्पफुल अंदाज में अपनी असाइनमेंट्स जो है वो हल कर सकेंगे। सो हमने पहला वाला कौन सा मेथड लिया, कैन को, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल वर्ब है, इसको बाहर ले आए। कैन ही हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद कर सकता है? तो एक तो आप क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या है क्वेश्चन, वो भी ये भी बन सकता है, हु कैन हेल्प अस, हमारी कौन मदद कर सकता है? तो उसका आंसर या उसका स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, ही कैन हेल्प अस, कि वो हमारी मदद कर सकता है। सो मैं यहाँ आपको व्यूअर्स एक से ज्यादा ऑप्शन दे रही हूँ, ताकि अगर आप इन्हीं ऑप्शंस को अपने असाइनमेंट्स में लिख सके तो हेल्प, और आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो डिफरेंट, तो माइट भी पॉसिबल एक स्टूडेंट पहले वाली को सिलेक्ट करे और दूसरी में वो दूसरे वाले को सिलेक्ट करे। तो इसी तरह डिफरेंट स्टूडेंट जब डिफरेंट करेंगे तो आपके ट्यूटर्स को भी ये नहीं होगा कि आपने कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके जो है ना वो आपने दिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस दफा रिस्ट्रिक्शंस की हैं कि जी कॉपी पेस्ट वाली असाइनमेंट जो प्लेजरिज्म में आ जाएंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट जी, सेकंड स्टेटमेंट जो आपके असाइनमेंट में दी गई है वो है आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, उसका क्वेश्चन बनाना है। तो वही वाला पहला आप हैव को बाहर ले आए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को। तो सिंपल सा आप इसके क्वेश्चन बना सकते हैं, हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया? अब देखिए यहाँ मैंने आई लगाया है, सिंपल। लेकिन जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, माइट भी पॉसिबल कोई दूसरा आपसे पूछ रहा हो, यूजुअली आप खुद से तो नहीं पूछ सकते, तो आप यहाँ पर यू भी लगा सकते हैं, हैव यू डन योर होमवर्क, ये भी बना सकते हैं। लेकिन अगर सेम आपने यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया है व्हाट हैव यू डन, क्या आप क्या कर चुके हो, मीन क्या किया है आप? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना घर का काम खत्म कर लिया है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है शी इज रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान की तलावत कर रही है, ये स्टेटमेंट है। इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसका पहला जो ऑप्शन हो सकता है वो क्या है कि इज शी रिसाइटिंग द होली कुरान, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए सिंपली, और आपने उसका क्या किया, आपका क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है, आप पूछ सकते हैं वो क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है, तो उसका क्वेश्चन वही होगा, शी आंसर क्या होगा, शी इज रिसाइटिंग द होली कुरान, वो होली कुरान पढ़ रही है या उसकी तलावत कर रही है। ठीक है जी, ये दो एक इस स्टेटमेंट के दो आंसर मैंने आपको दे दिए क्वेश्चन की सूरत में फॉर्मुलेट करके। नेक्स्ट है जी, ही इज वेरी बिजी टुमारो, वो आज बहुत ज्यादा मसरूफ है, राइट। सो अब आपने यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ आप क्वेश्चन आपने बनाना है, तो वही पहला वाला सबसे इजीएस्ट वे, विल को आप बाहर ले आए और क्वेश्चन बना दे। विल ही बी वेरी बिजी टुमारो, क्या वो आज बहुत ज्यादा मसरूफ होगा, ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, when will he be very busy, वो कब बहुत ज्यादा बिजी होगा, तो उसका जवाब ये हो सकता है he will be very busy tomorrow, वो कल बहुत ज्यादा मसरूफ होगा, मीन कि आज वो फ्री है। तो आप उससे उसकी वक्त भी पूछ सकते हैं कि वो किस वक्त बिजी होगा। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी असाइनमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है जी, शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, वो हर रोज एक खत लिखती है। इसमें आपने क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको इस पे भी लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस तरह आप डू और डज का यूज करते हैं, किन के साथ डू लगता है, किन के साथ डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है। तो यहाँ पे आपने डज को बाहर ले आना है, ठीक है। आपने क्या करना है, डज शी राइट अ लेटर एवरी डे, क्या वो हर रोज खत लिखती है? तो यस, उसका आंसर ये हो सकता है शी राइट्स अ लेटर एवरी डे। फिर भी आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वर्ड डज शी राइट एवरी डे, वो हर रोज क्या लिखती है? तो इसका आंसर ये हो सकता है शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, तो वो हर रोज एक खत लिखती है। ये भी आप पूछ सकते हैं, व्हेन डज शी राइट अ लेटर, वो खत कब लिखती है, सुबह शाम हर रोज या एक दिन के बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद? तो उसका आंसर सिंपल हो सकता है। तो आप क्या है उस
का लिखने का टाइम यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी स्टेटमेंट हमारे पास है। यहाँ मैंने आपको देखे 3 ऑप्शंस दिए, आप तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ही मिस द बस यस्टरडे, उसने कल अपनी बस क्या कर दी, मिस कर दी। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन बना सकते हैं डिड। अब ये पास्ट पे भी मैंने आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशन मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपने डिस्क्रिप्शन में उन लिंक्स को जैसे क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब इसमें वो कह रहे हैं डिड ही मिस द बस यस्टरडे, क्या उसने कल बस को मिस कर दिया था। तो पास्ट जब टेंस होता है तो हम डिड लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिड को बाहर लाई और ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दिया। क्या उसने कल अपनी बस मिस कर दी थी, तो उसका आंसर क्या है, ही मिस द बस यस्टरडे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट से भी बन सकता है, व्हाट डिड ही मिस यस्टरडे, उसने कल क्या मिस किया। क्या मिस किया था जी, उसने बस को मिस किया था। ही मिस्ड द बस यस्टरडे। अब ये पूछ सकते हैं व्हेन डिड ही मिस द बस, उसने किस वक्त जो है बस मिस की, कब जी, यस्टरडे। तो व्हेन के साथ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, हो गया जी। अब ये देखिए नेक्स्ट आपका जो वहां पर 7 वाली स्टेटमेंट है वो है आई मे गो टू सी माई अंकल टुमारो, शायद मैं कल अपने अंकल को देखने के लिए जाऊं। तो उसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे आप, सिंपली मे को बाहर ले आएंगे, ये मे को। ठीक है, मॉडल वर्ड को मे आई गो टू सी माई अंकल टुमारो, शायद पॉसिबल है। या आप पूछ रहे क्या आप, यानी कि इबहाम है, क्लैरिटी नहीं है, शायद क्या आप अपने अंकल को मिलने कल जाओगे। ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है और ये भी हो सकता है आप पूछें कि कब जाना है, व्हेन मे आई गो टू सी माई अंकल, मैं अपने अंकल को देखने कल किस टाइम जा सकता हूँ। ठीक है, इबहाम है तो उसे नहीं पता, तो उसके लिए भी आप इस तरह भी जो है क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी अली वाज प्लेइंग फुटबॉल, अली क्या है, फुटबॉल खेल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, वाज अली प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है जी, वाज अली प्लेइंग फुटबॉल, अली जो है क्या है, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा था। क्या अली फुटबॉल खेल रहा था, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए। नेक्स्ट है व्हाट वाज अली प्लेइंग, अली क्या खेल रहा था। आप पूछना चाह रहे हैं खेल क्या रहा था, तो वो क्या खेल रहा था, फुटबॉल। तो दोनों तरह के क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं। हाउ वुड बी एबल टू हेल्प अस, सॉरी ही वुड बी एबल टू हेल्प अस, वो हमारी मदद करने के काबिल होगा। तो क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, वुड को बाहर ले आएंगे, वुड ही बी एबल टू हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद करने के काबिल होगा। ठीक है, आप ये भी पूछ सकते हैं कि कौन हमारी मदद करने के काबिल होगा, हु वुड ही बी एबल टू हेल्प अस, कौन हमारी हेल्प करने के काबिल होगा। सो ही, वो जो होगा वो आपकी हेल्प करने के काबिल होगा। 10वें नंबर की स्टेटमेंट है जी सानिया हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सानिया सुबह से काम कर रही है। इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, हैड हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। हैड सानिया बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सानिया सुबह से काम कर रही है। और अगर नेक्स्ट भी आप इस तरह बना सकते हैं, क्या है जी, व्हाट हैड सानिया बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सानिया सुबह से क्या कर रही है, तो आप कहेंगे सानिया हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मतलब वो खेल नहीं रही, मतलब समटाइम वॉचिंग मूवी भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो आप पूछना चाह रहे हो वो क्या कर रही थी, वो सुबह से क्या कर रही थी, वो सुबह से काम कर रही थी। सॉरी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैड सानिया बीन वर्किंग, सानिया कितने टाइम से काम कर रही थी या कितने कब से काम कर रही थी। तो क्या है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रही थी। तो एक मेथड क्वेश्चन का ये भी हो सकता है, आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने पेपर पे लिख सकते हैं। सो यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्व्ड फॉर्म में आपके सामने लेके आएंगे। सो व्यूवर्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऊपर दिए गए बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाला हर लेक्चर टाइम पे आपको मिले और आप अपनी असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।